तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई बुक गार्ड से कहता है पता है कि तुमने अपनी पीठ के ऊपर एक फॉर्मेशन को ड्रा किया था, लेकिन वो ठीक तरह से ड्रा नहीं हुई, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ नहीं रही। कि गॉडेसेस भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है लिंगशान तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुमने क्यों नहीं बताया कि पिछले 3 साल से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पा रही, हम भी तुम्हारी मदद कर पाती। उसे कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग परेशान हो जाओ, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ उस कैबिन में अकेले आना होगा। तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो और क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर अकेले जाने के तैयार हो? कि लड़कियां उनसे कहती हैं हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। वो बुक गॉडेस से कहती हैं बुक गॉडेस तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें अच्छी तरह से पता है कि मास्टर लिंजुई एक बहुत ही डिसेंट इंसान है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। उनकी बात मान लेती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा लिंजुई अंदर जाने से पहले बाकी लड़कियों से कहता है कमरे के अंदर जाने के बाद अंदर से चाहे जो भी आवाज तुम्हें आए तुम्हें अंदर नहीं आना, कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मैं वहाँ पर एक प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला हूँ। लिंजुई और वो दोनों ही कैबिन के अंदर चले जाते हैं। कैबिन के अंदर जाने के बाद हमारा लिंजुई बुक गॉडेस से कहता है अपने कपड़े उतार दो। वहाँ से पहले काफी हैरान होती है, लेकिन साथ ही वो अपनी पीठ के ऊपर से अपने कपड़े उठा देती है। तो उसकी पीठ के ऊपर एक फिनिक्स फॉर्मेशन होती है। इस फिनिक्स फॉर्मेशन में कहीं कोई गलती है तो वो उसे कहती है प्लीज लॉर्ड लिन आप आराम से करना। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बड़े ही आराम से करूंगा। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है, जाकर उसकी फॉर्मेशन के करीब जाकर उसको सेटल करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो उसकी फॉर्मेशन को ठीक कर देता है। बुक गॉडेस उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है, मुझे महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाऊंगी। आपने जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजुई से कहता है तुम्हारा वेलकम। मैंने तुम्हारी वाइन गॉडेस सिस्टर के साथ एक डील की थी, मैंने उसके साथ डील की थी कि मुझे तुम चारों गॉडेसेस की जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया हूँ। और ये मैंने तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी किया है जो उसकी पेमेंट है, मैं तुम सभी को इसके बदले में कुछ ना कुछ पे जरूर करूंगा। तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और हमारा लिंजुई जाकर दरवाजा खोलता है तो वो गॉडेसेस पहले दरवाजे के साथ कान लगाकर उसकी आवाजें सुन रही होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है कि तुम लोग कान लगाकर सुन रही हो कि अंदर क्या हो रहा था। जीतर गॉडेस शर्माते हुए से कहती है लॉर्ड लिन अभी हमें जो अंदर से आवाजें आ रही थी क्या आपने खूब मजे किए। लिंजुई से कहता है तुम लोग यहाँ पर इस बात को गलत मत समझना, वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल साउंड थी, क्योंकि मैं उसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वो चिल्ला रही थी और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम जल्दी से दूसरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुंच आए हैं। तो वो लोग बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर पहुंच जाते हैं और उनकी शिप वहाँ पर लैंड करती है। लोग वहाँ पर उतरते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर नैनगोंग क्लैन के लोग भी पहुंच जाते हैं। नैनगोंग क्लैन का नैनगोंग जैन जब ऊपर से देखता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है एक लड़का और उसके साथ 4 लड़कियां, कमीना लिंजुई ये तो वाकई में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है, ये वाली जिंदगी तो हमें चाहिए थी, लेकिन देखो जरा यहाँ पर कर क्या रहा है। इसी वक्त एक और शिप वहाँ पर आती है। उस शिप के ऊपर एक लड़का होता है जो कि बारबेरियन क्लैन का यंग मास्टर होता है, उसका नाम वू कैंग होता है। वो कहता है मैंने एक बंदे के बारे में सुना है, एक ऐसा इंसान जो कि साधारण रोम से नहीं है, जो कि दूसरी किसी रोम से यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद उसने काफी ज्यादा खलबली मचा रखी है और सभी लोग उसकी बात कर रहे हैं। मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसके पास 4 गॉडेसेस हैं और तुम यहाँ पर मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। उसे कहता है वो कैंग तुम्हें वाकई में लगता है कि ये एक बहुत ही हाई स्टेटस का इंसान है, तुम तो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली समझते हो, तो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास हमसे कुछ ज्यादा दिमाग है। वो कैंग भी इसकी बात सुनने के बाद उसका साथ देते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि इस लड़के को अभी भी यहाँ पर विंड एंड मून क्लैन वालों की जरूरत है, इसी वजह से ये चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया है, इनके तलवे चाट रहा है ताकि ये अपना काम निकलवा सके। नैमगोंग ली के साथ उसकी जो लड़की होती है नैमगोंग ली, वो उसे कहती है नैमगोंग ली मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस बंदे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मेरे बीच में मत बोलना। जीतर गॉडेस उन दोनों से कहती है नैमगोंग ली और वो कैंग तुम दोनों ही गलत सोच रहे हो, मुझे लगता है कि ये लिंजुई यहाँ पर हमारे तलवे चाटते हुए हमारे साथ यहाँ पर आया नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मास्टर लिन के साथ हम लोग यहाँ पर इसको असिस्ट करने के लिए आए हैं। तुम्हें हमारे प्रिंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मास्टर लिंजुई कितने ज्यादा खतरनाक और कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और इनके पास क्या क्या है। की बात सुनने के बाद कहता है जी क्या गॉडेसेस तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंजुई के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब यह कि ये बात सच है कि लिंजुई इन चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया है। कि हमारा लिंजुई भी उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करके इस बात को सेटल कर ले। नैनगोंग ली आगे से खामोश हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल मूव है, आसमान के ऊपर से स्पेस शैटर होगी और उसके अंदर से एक बड़े से ड्रैगन का हाथ निकलेगा। वैसे भी नैमगोंग ली इन गॉडेसेस को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तो फिर उसके यहाँ पर फाइट करने का क्या फायदा। तो जीतर गॉडेस आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें हमसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम जीत नहीं पाओगे। वक्त आसमान के ऊपर उन्हें एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देता है, तो अब बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम हान फेंग होता है जो कि बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर होता है। तो वहाँ पर आता है और कहता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा शोर मचा हुआ है, तुम सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छे से बातचीत कर रहे हो, तो मुझे भी यहाँ पर इसमें इतना हिस्सा डालने दो। हान फेंग भी वहाँ पर आते ही सबसे पहले हमारे लिंजुई की तरफ ही देखता है, तो वो लिंजुई की तरफ देखते हुए कहता है ये बंदा कौन है, मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा कि एक बंदे के साथ 4 गॉडेसेस हैं, के ऊपर तो मुझे होना चाहिए था। नैनगोंग ली यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है हान फेंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चीज हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम हमेशा अपने
बीच के पास ही बैठे रहते हो। कभी इस बारे में नहीं सुना कि हमारे साउथर्न राम में एक नया एक्सपर्ट आया जिसका नाम लिन जुई है। ये मास्टर लिन जुई है जिसके पास चारों गॉडेसेस हैं। तो हान फेंग कहता है क्या लिन जुई, मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। तो फिर भी अच्छा है, इसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं लिन जुई से कहता है तो क्या तुम्हारा नाम लिन जुई है, मुझे ये बताओ क्या तुम एक अच्छे एक्सपर्ट हो। लिन जुई इसकी बात सुनने के बाद उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है। हान फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे अल्फाज सुनने के बाद मुझे आगे से जवाब नहीं दिया। बताया कि तुमने काफी ज़मीन पर जी ली है और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी बॉल को, जो कि एक लाइन की शेप में होता है, जब वो एनर्जी से बने हुए लाइन हेड को हमारे लिन जुई की तरफ फेंक देता है तो उसी वक्त बुक गार्डियन हमारे लिन जुई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ब्रश को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती है, लेकिन बुक गार्डियन की जो स्ट्राइक होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो इस लाइन के सर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर सके। लाइन का सर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो बुक गार्डियन भी काफी घबरा जाती है और कहती है लगता है कि सब खत्म हो गया, अब मैं मरने वाली हूँ। उसी वक्त हमारा लिन जुई अपनी जगह से जल्दी से जंप करते हुए बुक गार्डियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वहां पर सामने खड़ी होने के बाद अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और एक एनर्जी बीम के साथ उस शेर के सिर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हान फेंग और वू कैंग और उसके साथ साथ नैमगोंग ली वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन जुई उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है, सीधा हान फेंग के पास, हान फेंग के सामने चला जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरे पर बिला वजह अटैक किया। जबकि हान फेंग उसे कहता है तुम अभी भी मरना चाहते हो और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब हमारे लिन जुई को पंच मारने लगता है तो हमारा लिन जुई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ने के बाद उसके हाथ को मोड़ना स्टार्ट करता है। वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरे हाथ को छोड़ो। हमारा लिन जुई कहता है तुम बीस्ट क्लैन के मेंबर हो, बहुत सारे बीस्ट के साथ रहते रहते तुम भी एक एनिमल बन चुके हो, अब तुम क्या एक इंसान बनना नहीं चाहते। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है नहीं नहीं मुझे एक इंसान बनना है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। हमारा लिन जुई उसके पास उसे पकड़कर उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो अपनी शिप के साथ जाकर टकराता है। लिन जुई कहता है जहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इसके बाद हमारा लिन जुई जंप करते हुए नीचे उतर आता है। लिन जुई जब नीचे आता है तो जीदर गॉडेस उसे कहती है मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम्हारे पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद तुमने जियान चैन और बाकी के सभी लोगों को नहीं हराया। अगर उन लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो जाए तो वो लोग कभी भी तुमसे दोबारा पंखा नहीं लेंगे। लिन जुई कहता है इन सभी को छोड़ो, ये सभी तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जिनसे निपटना मुझे आता है। चलो फिलहाल हमें बुद्धा टेंपल की तरफ चलना है। तो बुद्धिस्ट टेंपल की तरफ चलते हैं। सभी लोग बुद्धा टेंपल के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खुला। लोग कहते हैं तुम्हारे गेस्ट आ चुके हैं, बुद्धा टेंपल के लोगों जल्दी से दरवाजे को ओपन करो, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है ये किस तरह का वेलकम है, ये सभी लोगों ने जहाँ पर खुद हमें इनवाइट किया था, बुद्धा टेंपल से हमें इनविटेशन आया था और अब हमारे लिए यहाँ पर दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा। इनकी नजर में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है कि ये हमें यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़ा रखेंगे। गैंग अपने पाम को यूज करते हुए सामने की तरफ उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है। वो अपनी पाम के साथ दरवाजे के ऊपर अटैक करता है और कहता है मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, लेकिन जैसे उसकी पाम की एनर्जी दरवाजे के साथ टकराती है तो कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, दरवाजे के ऊपर जरा सी खराश भी नहीं आती। ये देखकर वू कैंग ली कहता है लगता है कि हम लोग इतनी आसानी के साथ इसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो कहते हैं वू कैंग के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल बॉडी है क्योंकि वो बारबेरियन क्लैन से है और इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दरवाजे को नहीं तोड़ पाया। इधर गार्डियन उन लोगों से कहती है ये जो दरवाजा है ये बुद्धिस्ट टेंपल का दरवाजा है और मुझे लगता है कि इसको ओपन कर लिया हमें बुद्धा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और हमारी बैटरी आज ने हमें बुद्धा एनर्जी के बारे में कुछ बहुत सिखाया था। लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसे टून को बजा सकती हूँ जिससे बुद्धा एनर्जी के साथ मैं इस दरवाजे को ओपन कर सकती हूँ। तो वो लिन जुई से कहती है मास्टर लिन क्या मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूँ। तो मैं लिन से कहता हाँ क्यों नहीं, जाओ जाकर ट्राई करके देखो। तो वो जाकर उस दरवाजे के सामने अपना जीथर लेकर बैठ जाती है और उसको बजाना स्टार्ट करती है। तो जो तरंगे निकलती है उसके अंदर बुद्धा एनर्जी तो होती है लेकिन उसके साथ दरवाजा ओपन हो रहा होता है। गॉन्ग ली कहता है लगता है कि दरवाजा ओपन होने वाला है, इसकी बुद्धा एनर्जी काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही जीथर गॉडेस की स्ट्रिंग्स टूट जाती है। वो कहती है नहीं मुझे लगता है कि मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत ही कम बुद्धा एनर्जी है, ऊपर से तो मेरी जीथर की स्ट्रिंग्स भी टूट गई हैं। लिन जुई कहता है बस ऐसा ही है, चलो फिर ठीक है इस दरवाजे को ओपन करता हूँ। तुम्हारा लिन जुई इस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जबकि वो सभी लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये फिर से यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नैनगोंग ली कहता है बाकी के सभी लोग यहाँ पर फेल हो गए हैं, इसे क्या लगता है कि इसके पास भी बुद्धा नेचर की पावर्स हो सकती हैं, अब हर किसी के पास बुद्धा की पावर्स तो नहीं होती। जबकि हान फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये दरवाजे के पास ही मारा जाएगा, लगता नहीं है कि ये इस दरवाजे को ओपन कर पाएगा क्योंकि मैं भी अपनी एनर्जी के साथ इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया, तो ये अकेला यहाँ पर क्या कर पाएगा। लिन जुई अपने दोनों हाथों को उस दरवाजे के ऊपर रखता है और जैसे उस दरवाजे को धक्का देता है वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इतनी आसानी के साथ इस दरवाजे को कैसे ओपन कर लिया, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जीथर गार्डियन उन लोगों से कहती है हमारे ड्यूक कुछ भी कर सकते हैं, ये जो करना चाहे वो कर सकता है, इनमें से कोई भी तुम्हें से कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता। लिन जुई दरवाजे को खोलने के बाद उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाने लगते हैं उसी वक्त नैनगोंग ली चिल्लाकर उसे कहता है जरा रुक जाओ, मेरी एक बात सुनो, इस मीटिंग में बुद्धा हाल के लोगों ने हमारे 8 क्लैंस के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सभी लोग 8 क्लैंस के मेंबर्स हैं सिवाय तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम साउदर्न राम के हो भी या नहीं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। जीथर गार्डियन से कहती है नैनगोंग ली कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इसी यहाँ पर अंदर जाने से रोक रहे हो जबकि इसी ने तुम्हारे लिए यहाँ पर दरवाजे को ओपन किया है, तो
तुझे यहाँ पर इसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने तुम्हारे लिए दरवाजा ओपन किया। वू कैंग कहता है मैं भी नैनगोंग ली के साथ सहमत हूँ, मैं भी यहाँ पर इस बंदे को अंदर जाने नहीं दूंगा क्योंकि ये 8 क्लैंस का मेंबर नहीं है। हान फेंग कहता है हाँ इन दोनों ब्रदर्स ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा बंदा जो कि 8 क्लैंस का मेंबर नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 क्लैंस के मेंबर्स को इन्वाइट किया गया है, चाहे इसने यहाँ पर दरवाजा ही क्यों ना ओपन किया हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। सोल की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।